कौन है आप लोग? मैडम जी थोड़ा जल्दी से रिपोर्ट लिखिए ना, इससे पहले कि बहुत बड़ा कुछ हो जाए। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मैडम जी हमारे छोटा बच्चा के बारे में रिपोर्ट लिखिए ना मैडम प्लीज। हाँ हाँ, आप शांत हो जाइए, धीरज रखिए, आपको यहाँ पे हर तरह की मदद मिलेगी। पहले बताइए हुआ क्या है? मैडम जी हम दोनों पति पत्नी क्लासिकल डांसर जी। हम दोनों स्टेज पे परफॉर्म करती, वहाँ पे हमको मैडम जी हमारे बच्चे का लेटर मिला जी। देता हूँ जी। अरे किधर गया जी लेटर, किधर? ये रहिए। अब मैडम जी हमारा बच्चा घर छोड़कर कहीं बहुत दूर निकल गया। मैडम प्लीज आप उसको घर वापस लेकर आइए ना। मैडम ये लेटर। मम्मी पापा, मैं पढ़ाई के इस बोझ से तंग आ गया हूँ। अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक के प्रेशर को झेलते झेलते मैं टूट गया हूँ। बस और नहीं झेला जाएगा, इसलिए इस जेल जैसी जिंदगी से दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपका रमन। झूठ, बिल्कुल झूठ जी। हमने कभी अपने बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला जी। उल्टा खुद वो ही दिन रात उसका एक ही काम था जी, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। हम उसको कितनी बार बोला बेटा बाहर जाके थोड़ा खेलो कूदो, अरे कुछ नहीं तो हमारे साथ में थोड़ा डांस करने का जी। मैडम हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा बेटे को किसी ने किडनैप किया जी, और ये जो लेटर भेजा है ना हमको गुमराह करने के लिए भेजा है जी। हाँ जी। संतोष शर्मा, हैंडराइटिंग? मैच की मैडम सर, हैंडराइटिंग तो रमन की है। ओके ठीक है, देखिए हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं आप पर क्या बीत रही है। डोंट वरी, आपका बेटा मिल जाएगा बहुत जल्द। ये हाथ पे हाथ रखना जो है ये वोट बटोरने के लिए है? कुछ कहा आपने? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ एक्शन लेना होगा हमें जल्दी। बिल्कुल सही कहा आपने। पुष्पा जी। जी मैडम सर। रमन की सारी डिटेल्स निकालिए, हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। और आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ इत्मीनान से इन्हें बताइए। मैडम हमारा बच्चा रमन 10th में पढ़ता जी, यही पास में VKSY कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता जी, हमेशा क्लास में टॉप पर आने का जी। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ, अभी देता। अरे किधर गया फोन, किधर गया जी? ये तो रहा। अब ये लीजिए मैडम जी। देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एग्जाम के पहले आपका बच्चा वापस आ जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। संतोष जी, क्या कर रहे हैं आप दोनों? प्लीज केस पर ध्यान दीजिए। केस पे ही ध्यान दे रहे थे मैडम सर। हम लोग वही सोच रहे थे कि इसका बारीकी जो है, चश्मदीद गवाह जो है, गवाह, ये सब कुछ मिलाना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचकर हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाए। सॉरी। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपका दर्द समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना वादा कर सकते हैं कि आपके किडनैपर को ब्याज समेत दर्द महसूस कराएंगे। ऐसा हाल करेंगे ना कि वो खुद आपके बच्चे को आपके घर के बाहर छोड़कर जाएंगे। अयो थैंक यू जी। इस बात का गारंटी दे सकते हैं आपको। मैडम सर के पास ज्यादा वोट है ना, इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार। अभी खबर मिली है कि कोई पति पत्नी अपने बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने महिला पुलिस थाने में आए। आइए उनसे बात करते हैं। एक सेकंड सर, क्या आपका बेटा किडनैप हुआ है? क्या ये खबर सच है? हाँ जी, हमने कंप्लेंट लिखवाया जी। हमको हसीना मैडम ने आश्वासन दिया कि हमारा बेटा एग्जाम के पहले हमारे घर पे आ जाएगा जी। और करिश्मा मैडम? करिश्मा मैडम ने तो दावा किया कि अगर किडनैपिंग हुआ है तो किडनैपर हमारे बच्चे को हमारे घर पे छोड़ के जाएगा जी। थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जैसे जैसे हमें इस खबर के बारे में अपडेट मिलती जाएगी हम सब कुछ आपको बताते जाएंगे। और जैसे ही ये केस सॉल्व होगा तो उसके बाद आप भी आसानी से तय कर पाएंगे कि किसका केस सॉल्व करने का तरीका बेहतर है, हसीना मलिक के जज्बात या करिश्मा सिंह का भौकाल। ये बाप रे, ये सनी चड्ढा एकदम पक्का न्यूज वाला बन गया है। मतलब मैडम सर और करिश्मा मैडम का झगड़े का किधर को कैसे फायदा उठा रहा है।
करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच तो फिर भी तकरार रहती है, लेकिन जिनके बीच प्यार था इसने उसके बीच भी वार करा दिया है। कौन? संतोष और चिता के बीच। यही वजह है दूरी बनाने का। अबे चपड़गंज, हमें तो लगता है ये जो सनी है ना, ये शनि बन कर रहेगा चीता की जिंदगी में। करिश्मा मैडम धनुरासन नहीं करते, मार्जरासन करते हैं, ये ऐसे। तुम्हारी मैया की सासू मैया। करता हूँ। करिश्मा मैडम छोड़ दो मुझे, जाने दो। ये नहीं हो रहा है। झूठ मत बोलो, तुम मक्कार इंसान हो एक नंबर के। तुम्हें हमारा प्लान बताया ना मैडम सर को, सच बताओ चुगलखोर इंसान। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया मैडम, मैंने कुछ नहीं बताया मैडम सर को। तुमने नहीं बताया ना, तो उनको क्या अलौकिक ज्ञान प्राप्त है क्या, जो उनको खुद ब खुद सब पता चल जाता है? हाँ, झूठ मत बोलो बिल्ले। हाँ क्या? हाँ, उनको अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, गॉड गिफ्ट। मतलब अपने आप कुछ ही सूझ जाता है, वैसे उनको सूझा, तो मुझे नहीं सूझा। वो कैसे सूझा? वो सुझाएंगे तो हम छोटे आदमी मार मार के सुझाएंगे तुम्हें। नो मैडम, वो बिल्लू जी सही कह रहे हैं, इन्होंने मैडम सर को नहीं बताया। हाँ मैडम, संतू जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप तो मैडम सर को जानती हैं ना, कितना तीव्र बुद्धि पाई है वो ना। मतलब मैडम सर तो भुट्टा को देखकर ही बता दे उसके अंदर कितना बीज है। तो वो खुद से गेस की है, कहने का मतलब यही है, नहीं बताया। झूठ। तुम तीनों की तीनों मिले हुए हो, झूठ मत बोलो हमसे। रुक जाइए करिश्मा सिंह, रुक जाइए। देखिए, इसमें बिल्लू की कोई गलती नहीं है। हम ही ने अंदाजा लगाया था कि ये आपका प्लान हो सकता है, और इसके लिए हमें किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप कैसे सोचती हैं, इसलिए अंदाजा लगा लिया। प्लीज आप उस बेकसूर पर अपना गुस्सा मत निकालिए। हाँ देखो, बेकसूर हूँ मैं। करिश्मा सिंह, देखिए, हम आपकी नाराजगी बहुत अच्छे से समझते हैं। हम भी मानते हैं इस बात को कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम राधा को सच नहीं बताते क्या तो... फर्क पड़ता है मैडम सर? अब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मजबूरी था, इन चीजों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है जानकर। क्या करेंगे हम जानकर? क्योंकि जो होना था वो तो हो गया ना। आपको हमारी मेहनत पे पानी फेरना था, पानी फिर चुका है। कारण जो भी रहा, आज का सच्चाई ये है मैडम सर कि आपका वजह से हम ये केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम हार गए। जाहिर सी बात है, हमारा हारना मतलब ये चुनाव जीतने का आपका चांस और प्रबल हो जाता है और मजबूत हो जाता है। सही है, बहुत अच्छा मैडम सर। अब क्या आप इसमें हमें सफाई देंगे? हमें कुछ नहीं जानना है। करिश्मा सिंह, अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ है, अभी आप सुनिए। हमको लगा था कि आपका और हमारा लड़ाई महज दो विचारों का लड़ाई है, दो विपरीत नजरिए का लड़ाई है, लेकिन आपने तो सियासत का मैदान बना दिया। साम दाम दंड भेद। इस लड़ाई को जीतने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, हराने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे। नहीं, वैसे सही भी है, इसमें गलत क्या है? क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज होता है ना। सही बात है, ये बात हम कैसे भूल गए। धन्यवाद मैडम सर, ये बात हमको याद दिलाने के लिए धन्यवाद। क्योंकि अब से यही होगा, अब से जैसा सवाल होगा वैसा जवाब मिलेगा। अगर आप डाल तो हम पात। पहले ना हम इस मुकाबले को सिर्फ जीतना चाहते थे, पर अब आपको हराना हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा ना हम करेंगे, जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे। ये रंगमंच का पर्दा आपने उठाया ना, अब इसे गिराएंगे हम। मैडम जी, हमारा बच्चा मनन हमारा बेटा घर पर नहीं मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिल रहा है। प्लीज आप उसे ढूंढिए, वो कहाँ है? प्लीज उसे ढूंढिए मैडम जी। करिश्मा सिंह को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मनन का गायब होना हमारे प्लान का हिस्सा है। वो जिस मूड में है कुछ भी कर सकती हैं, ये बात हमें छुपानी ही पड़ेगी। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। आइए, चलिए अंदर केबिन में चलिए। घर पहुंचे तो सारी चीजें इधर उधर हो रखी थी, पूरा घर उथल पुथल हो रखा था मैडम, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई जबरदस्ती पकड़ कर ले गया है। मैडम, उसका अपहरण हुआ है, उसकी जान खतरे में, जल्दी कुछ कीजिए ना। 1 मिनट, जब ये सब हो रहा था तब घर पे कौन कौन था? हम तो अपने ऑफिस में थे मैडम। मैं पार्लर गई थी। मतलब
हमारा बेटा घर में अकेला था। अंदर आके सुन लीजिए बातें। नहीं, हम बात नहीं सुन रहे थे, हम वो दरवाजे का थोड़ा ऑयलिंग खराब हो गया तो वही चेक कर रहे थे। ये बहाना पुष्पा जी इस्तेमाल कर चुकी हैं, कुछ नया सोचिए। नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ सकती हैं। जी। कहीं ये सब मैडम सर का रचाया चक्कर तो नहीं? उन्हीं का प्लान हो इस सब के पीछे? देखिए, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, रिपोर्ट भी लिख ली है। पर हमें लगता है कि आप ना फिलहाल घर जाइए। हो सकता है किडनैपर आपको फोन करे, आपसे बात करने की कोशिश करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और हम तुरंत आपके बच्चे को ढूंढ लेंगे। कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन आप फिलहाल के लिए प्लीज घर जाइए। हमें लगता है सबसे बेहतर ऑप्शन यही होगा। मैडम जी प्लीज जल्दी ढूंढिए हमारे बेटे। हाँ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी। ओके, सो करिश्मा सिंह को किसी भी कीमत पर पता नहीं। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ओके ओके, जाओ। बच्चा खोया है। कमाल का बात है ना संतू जी, बच्चा खोया है। लेकिन हम ढूंढ कर आएंगे। बिल्कुल संतू जी, बिल्कुल हम लोग ढूंढ कर रहेंगे। मानिए फ्यूचर में हमारा बच्चा हो और वो खो गया तो ढूंढने का प्रेस्टिक तो रहना चाहिए ना। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? संतू जी सुनिए तो। तुम इधर आओ। कौन? मैं? और कितने लोग रहते हैं तुम्हारे साथ इधर? ये मटका ग्लास सब है यहाँ पे। उनमें भी जीव बसा है, भगवान बसा है, मुझ में भी बसा है। हमें देखो, हमारी आंखों में देखो, क्या दिख रहा है? हमारे लिए मार दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। बच्चे को गायब करने का प्लान मैडम सर का है ना? हमें सच बताओ। वो मैं मनन कर रहा हूँ। क्या बोले? मनन? बच्चे का नाम मनन है। टोपा समझे हो क्या हमें तुम? हाँ, हमें नहीं पता कि तुम किसके इशारों पे नाच रहे हो। सच बताओ हमको, वरना खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। सच बताओ, सच बताओ वरना खाल उधेड़ देंगे। नहीं, खाल क्यों उधेड़ देंगे? आप दोनों की लड़ाई में मेरी जान जाएगी। इधर कुआं उधर खाई, जान तो मेरी जाएगी। आप दोनों के बीच में मैं सैंडविच हो रहा हूँ। पूरी बनी है, रोटी बने, आटा तो मेरा ही गूंदने वाला है ना। उससे अच्छा है मुझे मार दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, इनकाउंटर कर दो, गोली चला दो मुझे। आएगी वो, आएगी वो, मुझे मार दो। बिल्लू, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। थैंक यू मैडम से। तो ये तो पक्का हो गया कि ये प्लान आपका ही है, पर सवाल ये है कि बच्चा कहाँ है? संतू चीता यहाँ थाने में है, बिल्लू हमारे सामने यहाँ से निकला है, तो फिर बचा कौन है? पुष्पा जी। पुष्पा जी के पास बच्चा है, इसका मतलब हमारा अंदाजा सही था। करिश्मा सिंह, आप पकड़ा। कहाँ छुपे हो? कहीं उस तरफ तो नहीं? मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। करिश्मा सिंह को अंदाजा हो गया है कि मनन आपके साथ है। क्या? और वो आप ही की तरफ आ रही है, इसलिए प्लीज कुछ भी हो जाए करिश्मा सिंह को पता नहीं चलना चाहिए कि मनन आपके साथ है।
क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया ना तो ये पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और अगर मनन की मम्मी को पता चल गया कि उनका बच्चा किडनैप नहीं हुआ है तो हम वापस 0 पर आ जाएंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? कहाँ कैसे छुपाए बच्चे को? नहीं नहीं नहीं, बच्चा तो पहले से छुपा हुआ है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुष्पा जी, अब हमसे बात कर रही हैं, बड़बड़ा रही हैं। हाँ नहीं नहीं, पहले बड़बड़ा रहे थे, अब आपके साथ बात करें। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब संभालेंगे। आप फोन रखिए, हम फोन रखते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय। मनन, मनन बेटा कहाँ छुपे हो? मनन, देखो हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी बाहर आ जाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। हमेशा तोड़ फोड़ वाली बात करती है। शिव जी बचा लीजिए हमें। क्या बच्चा कहाँ है? अरे ये बात तो हमें आपसे पूछनी चाहिए कि कहाँ है बच्चा? शादी को इतने साल हो गए फिर भी। अच्छा, ज्यादा ना शातिर बनने का प्रयास मत कीजिए पुष्पा जी। आप यहाँ पे, हमें सब पता है कि बच्चा यहाँ पर है। मनन का बात कर रहे हैं, ललित और राधा का बच्चा, वो कहाँ है? अरे वो कैसे यहाँ होगा? यहाँ कोई मनन बच्चा है ही नहीं। नहीं है? नहीं है। नहीं है तो फिर किससे बतिया रही थी आप? हाँ नहीं, आपकी आवाज बाहर तक आ रही थी। झूठ बोल रही हैं आप हमसे। अरे वो तो हम, हाँ, लाला के पापा के साथ बातें कर रहे थे। तुम होते तो कैसा होता, तुम होते तो ऐसा होता। वो हम और लाला के पापा अक्सर तन्हाई यही बातें करते हैं। अच्छा, अरे कहाँ, क्या ढूंढ रहे, कहाँ? है क्या? कहाँ? हमने कहा था बच्चा कोई है ही नहीं। कहाँ? अलमारी में कहाँ ढूंढ? अरे अलमारी में कहाँ से आ गया बच्चा? उड़कर आ गया बच्चा। हाँ, बच्चा चोर हो गई है। अब बच्चा चुराएंगी? सुनो, बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बदमाश बच्चा। ठीक हो? ठीक हो ना? मम्मा के पास जाना है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रही हैं आप उसे? आपने आवाज सुनी? हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। मम्मा के पास जाना है ना? जब से उनको पता चला ना तुम गायब हो, मम्मा बहुत परेशान होगी। उन्हें बता देते हैं। कहाँ से आया? शांत रहिए पुष्पा जी, अब प्लीज। जी राधा जी, आपका बच्चा मिल गया है, हमारे पास है, सुरक्षित है। आप एक काम कीजिए, थाना आइए और लेकर जाइए उसे। जी चलो, आ जाओ। मैडम, करिश्मा सिंह का फोन आया था कि मनन मिल गया। कहाँ है वो? हाँ मैडम जी बताइए ना, कहाँ है हमारा बेटा? यहाँ है आपका बेटा मनन। मनन बेटा, अब ठीक है ना? कहाँ मिला ये आपको? हम बताते हैं आपका बेटा हमें कहाँ मिला। हाँ तो बताइए ना मैडम, कौन था जिसने हमारे बेटे को किडनैप किया था? आपके बेटे को जिसने किडनैप किया है वो यही है। यही मतलब? यही आसपास के एरिया में है, लेकिन हमारे हाथों से वो बच निकले। लेकिन आपके बेटे को जो है हमने उनके चुंगल से बचा लिया, पर वो बच के भी कहाँ जाएंगे? पुलिस से बच के तो कोई कहीं नहीं जाता है, क्यों मैडम सर? हाँ हाँ बिल्कुल, पुलिस से बचकर कहाँ जाएंगे, पकड़े जाएंगे बहुत जल्द। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ गया है। यहाँ में क्या हुआ मनन? मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? मम्मा के पास आओ। नहीं, मुझे नहीं आना आपके पास।
क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना? नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो। ये है मेरी मम्मी। ये क्या बोल रहे हो मनन? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। नहीं, आप नहीं हो मेरी मम्मा। आप मम्मा कहलाना डिजर्व ही नहीं करती। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? मैंने क्या गलती कर दी बताओ मुझे। वही तो, क्या काम किया आपने मम्मा वाला? बाकी बच्चों की मम्मा को देखो, कितना केयर करती है, उनके साथ खेलती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। पर आप हमेशा अपनी फ्रेंड के घर, पार्टी में, सब में बिजी रहते हो। मुझे जब आपकी जरूरत थी ना, तब भी आप नहीं आए। मैं रोड पर भी चिल्ला रहा था हेल्प हेल्प, पर तब भी आप नहीं आए। पुष्पा आंटी ने मेरे को किडनैपर से बचाया, खुद अपने घर लेकर अपने हाथों से खाना खिलाया मुझे। भूखा था मैं, भूखा। मेरा पूरा ख्याल रखा उन्होंने। जो काम आपको करना चाहिए था, वो काम पुष्पा आंटी ने किया है। तो बताओ, कौन हुई मेरी मम्मी, आप कि पुष्पा आंटी? मैं मानती हूँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बिल्कुल अच्छी मम्मी नहीं हूँ, बट मैं आखिर हूँ तो तुम्हारी मम्मी ना। मेरे पास आओ बेटा, मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ, सच में। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं पुष्पा आंटी के साथ जाऊंगा। कैसा लग रहा है राधा? ये सब कुछ बहुत सुना सुना सा, देखा देखा सा नहीं लग रहा है? देखिए क्या है कि बच्चे तो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, इसलिए मनन ने जो कुछ सीखा वही सब दोहरा रहा है। और इसने बचपन से क्या देखा है कि इसके पिता बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगा देते हैं पैसे कमाने के लिए। क्यों? ताकि वो आपकी जरूरतें पूरी कर सके, आपकी पसंदें पूरी कर सके। और बदले में क्या चाहते हैं? एक मुस्कुराहट, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अप्रिसिएशन। लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। उन्हें मिलता है कंपैरिजन, उन्हें मिलती है नफरत। आप उन्हें बार बार ये जताने की कोशिश करती हैं कि वो अच्छे पति नहीं हैं, उन्हें दूसरे पतियों से कंपेयर करती हैं। मम्मा रो रही है। यही सब तो इसने देखा है और वो यही दोहरा रहा है। दुख हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा प्यार समझ नहीं आ रहा, तुम्हें भी तो तुम्हारे पति का प्यार समझ में नहीं आ रहा। तजुर्बा कहता है हमारा, बिना इज्जत का रिश्ता मतलब बिना रूह का शरीर। पता है, जब दो लोगों में प्यार ना हो, एक दूसरे के लिए इज्जत ना हो, हर हालत में एक दूसरे का साथ देने वाला जज्बा ना होना, तो वो रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक खूबसूरत एहसास होते हैं, इनफैक्ट हल्के से पौधे की तरह होते हैं, जिसे अगर संभाल कर नहीं रखा जाए, जिसे सहेज कर ना रखा जाए, तो एक ना एक दिन तो मुरझा कर मर ही जाएंगे। पैसा कुछ पल के लिए खुशी दे जरूर सकता है, लेकिन खुशी खरीद नहीं सकता। उम्मीद करते हैं ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। मनन, जाओ मम्मा के पास जाओ। मेरा बच्चा। राधा, आप अपने पति से माफी नहीं मांगेंगी? ललित आई एम सो सॉरी। आज जाकर मैंने सही मायनों में रिश्तों की अहमियत समझी। मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो एक दूसरे के साथ प्यार से रहने में मिलती है। आई एम सो सॉरी ललित, आई एम सो सॉरी। मैडम, ये है आपके थाने की जादुई छड़ी,
जिसके चर्चे हमने बहुत दूर दूर तक सुने थे, लेकिन आज हमने देख भी लिया। मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बिखरे हुए परिवार को बचाने के लिए। इसलिए आप सबके लिए ये तो बनता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। करिश्मा सिंह, थैंक यू। अगर आपने सच बता दिया होता तो ये प्लान फेल हो जाता। हमें खुशी हुई है जानकर कि आपने हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं मैडम सर, इस थाने की परंपरा के लिए। आज तक इस थाने से कोई खाली हाथ नहीं गया, तो फिर आज कैसे जाता। लेकिन ये मत सोचेगा कि आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अब से साम दाम दंड भेद की नीति ही अपनाई जाएगी। क्योंकि अब आपको हराना ही हमारा लक्ष्य है। अरे अरे हमारा फोन तो दे दीजिए। नहीं, पहले आप हमें ये बताइए कि सरकार आपको किस बात के पैसे दे रही है, बात करने के या काम करने के? काम की बात करने के। हाँ, तो आपने बात को ना अपना काम बना लिया है ना? जब सरकार आपको काम करने के पैसे दे रही हैं, तो आप काम कीजिए ना, जितना बोला जाए उतना कीजिए ना। फालतू की सलाह क्यों देती फिरती हैं आप? नहीं नहीं, वो तो हम फ्री में करते हैं, समाज सेवा। अब पैसा ही हर चीज नहीं होता ना। समाज सेवा को थोड़ा साइड कर दीजिए और जितना बोला जाए उतना कीजिए। ये फोन अब हमारे पास रहेगा। अरे 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 पुष्पा जी हम क्या बताएं आपको? अरे नहीं सुनिए हमारा बात। संतु जी हमारा कोई बात नहीं सुन रही हैं। वीडियो का बीच में आने वाला प्रचार की तरह हमारा बात को इग्नोर मार दे रही हैं। समझा कर हम पगला गए हैं। आप समझाइए ना पुष्पा जी। चीता चतुर्वेदी, सरकार ने हमें थाना काय खोल के दिया है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम काहे है। हम समझाते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तुम खुद हो, चलता फिरता 5 फुट 6 इंच का प्रॉब्लम हो तुम। 11 जिसकी लाइफ में ना तो अपना कोई स्टाइल है, ना कोई भौकाल है, और जिसकी लाइफ में भौकाल नहीं होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है। इसका प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो तुम अपना प्रॉब्लम किसी और पे डालकर अपना प्रॉब्लम से छुट्टी ले लेते हो। भैया तुम अपने दिमाग से सॉल्व काहे नहीं करते हो? भगवान ने ऐसा कद्दू जैसा खोपड़ा काहे दिया है? एफडी कराने के लिए दिया है क्या? हाँ सुनो, आज के बाद तुम अपना प्रॉब्लम लेके पुष्पा जी के पास या किसी के पास भी गए तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम बन जाएंगे, समझ लो। और हम वो प्रॉब्लम है जो ना तो पुष्पा जी सॉल्व कर पाई और ना तुम सॉल्व कर पाओगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जितना भी पेंडिंग केस है सब फाइल लेकर आओ हमारे पास। नहीं मैडम, आज तक आपने और मैडम सर ने कोई केस पेंडिंग छोड़ा ही कहाँ है? वाह, तारीफ की ना मैडम। हम तो कुछ तो दुनिया में गलत हो रहा होगा भैया, जो हम ठीक कर सकते हैं। या सब ठीक हो गया आज दुनिया में? जो भी है सब लेकर आओ। कोई घटना लेकर आओ, कोई न्यूज़पेपर लेकर आओ हमारे पास तुरंत से भी, जल्दी। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है मैडम? अरे क्या बताएं संतु जी। मैं आपसे पूछ लूं, आप बताओ ना मुझे। देख रही पुष्पा, यही दिक्कत है हम लोग के बीच में। आप बोलो। क्या हुआ ना, पोलिंग में मैडम सर को ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं ना। हाँ। इसलिए इनके दिल और दिमाग पर थोड़ी चोट लगी है, इसलिए वो गुस्साए बैठी है। इतना खुश हो रही है। नहीं, मगर हमको तो लगता है ना इस चक्कर में बहुत बड़ा भौकाल दिखाने वाली है वो। हाँ देख ले। मैडम हेल्प मैडम। मम्मी। कौन है आप लोग? मैडम जी थोड़ा जल्दी से रिपोर्ट लिखिए ना, इससे पहले कि बहुत बड़ा कुछ हो जाए। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मैडम जी हमारे छोटा बच्चा के बारे में रिपोर्ट लिखिए ना मैडम, प्लीज। हाँ, आप शांत हो जाइए, धीरज रखिए। आपको यहाँ पे हर तरह की मदद मिलेगी। पहले बताइए हुआ क्या है? मैडम जी हम दोनों पति पत्नी क्लासिकल डांसर जी। हम दोनों स्टेज पे परफॉर्म करती। वहाँ पे हमको मैडम जी हमारे बच्चे का लेटर मिला जी। देता हूँ जी। अरे किधर गया जी लेटर, किधर? ये रहिए। अब मैडम जी हमारा बच्चा घर छोड़कर कहीं बहुत दूर निकल गया। मैडम प्लीज आप उसको घर वापस लेकर आइए ना। मैडम ये लेटर।
मम्मी पापा मैं पढ़ाई के इस बोझ से तंग आ गया हूँ। अच्छे मार्क्स अच्छे रैंक के प्रेशर को झेलते झेलते मैं टूट गया हूँ। बस और नहीं झेला जाएगा, इसलिए इस जेल जैसी जिंदगी से दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपका रमन। झूठ, बिल्कुल झूठ जी। हमने कभी अपने बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला जी। उल्टा खुद वो ही दिन रात उसका एक ही काम होता जी, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। हम उसको कितनी बार बोला, बेटा बाहर जाके थोड़ा खेलो कूदो, अरे कुछ नहीं तो हमारे साथ में थोड़ा डांस करने का जी। मैडम, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा बेटे को किसी ने किडनैप किया जी, और ये जो लेटर भेजा है ना, हमको गुमराह करने के लिए भेजा है जी। हाँ जी। संतोष शर्मा, हैंडराइटिंग मैच की मैडम सर, हैंडराइटिंग तो रमन की है। ओके ठीक है, देखिए हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं आप पर क्या बीत रही है। डोंट वरी, आपका बेटा मिल जाएगा बहुत जल्द। ये हाथ पे हाथ रखना जो है, ये वोट बटोरने के लिए है? कुछ कहा आपने? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ एक्शन लेना होगा हमें जल्दी। बिल्कुल सही कहा आपने। पुष्पा जी। जी मैडम सर। रमन की सारी डिटेल्स निकालिए, हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। और आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ इत्मीनान से इन्हें बताइए। मैडम, हमारा बच्चा रमन 10th में पढ़ता जी, यहीं पास में VKSY कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता जी, हमेशा क्लास में टॉप पर आने का जी। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ, अभी देता। अरे किधर गया फोन, किधर गया जी? ये तो रहा। अब ये लीजिए मैडम जी। देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एग्जाम के पहले आपका बच्चा वापस आ जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। संतोष जी, क्या कर रहे हैं आप दोनों? प्लीज केस पर ध्यान दीजिए। केस पे ही ध्यान दे रहे थे मैडम सर। हम लोग वही सोच रहे थे कि इसका बारीकी जो है, चश्मदीद गवाह जो है, गवाह, ये सब कुछ मिलाना पड़ेगा, और ये सब कुछ सोचकर हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाए। सॉरी। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपका दर्द समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना वादा कर सकते हैं कि आपके किडनैपर को ब्याज समेत दर्द महसूस कराएंगे। ऐसा हाल करेंगे ना कि वो खुद आपके बच्चे को आपके घर के बाहर छोड़कर जाएंगे। अयो थैंक यू जी। इस बात का गारंटी दे सकते हैं आपको। मैडम सर के पास ज्यादा वोट है ना, इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार। अभी अभी खबर मिली है कि कोई पति पत्नी अपने बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने महिला पुलिस थाने में आए। आइए उनसे बात करते हैं। एक सेकंड सर, क्या आपका बेटा किडनैप हुआ है? क्या ये खबर सच है? हाँ जी, हमने कंप्लेंट लिखवाया जी। हमको हसीना मैडम ने आश्वासन दिया कि हमारा बेटा एग्जाम के पहले पहले हमारे घर पे आ जाएगा जी। और करिश्मा मैडम? करिश्मा मैडम ने तो दावा किया कि अगर किडनैपिंग हुआ है तो किडनैपर हमारे बच्चे को हमारे घर पे छोड़ के जाएगा जी। थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जैसे जैसे हमें इस खबर के बारे में अपडेट मिलती जाएगी, हम सब कुछ आपको बताते जाएंगे। और जैसे ही ये केस सॉल्व होगा, तो उसके बाद आप भी आसानी से तय कर पाएंगे कि किसका केस सॉल्व करने का तरीका बेहतर है, हसीना मलिक के जज्बात या करिश्मा सिंह का भौकाल। ये बाप रे, ये सनी चड्ढा एकदम पक्का न्यूज वाला बन गया है। मतलब मैडम सर और करिश्मा मैडम का झगड़े का किधर को कैसे फायदा उठा रहा है। करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच तो फिर भी तकरार रहती है, लेकिन जिनके बीच प्यार था, इसने उसके बीच भी वार करा दिया है। कौन? संतोष और चिता के बीच। यही वजह है दूरी बनाने का। अबे चपड़गंज, हमें तो लगता है ये जो सनी है ना, ये शनि बन कर रहेगा चीता की जिंदगी में। बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं पुष्पा जी। हो सकता है कि रमन के लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच्चाई हो। वैसे भी आजकल के पेरेंट्स बच्चों पर एग्जाम का इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं और उन्हें तो रियलाइज भी नहीं होता कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पर क्या असर हो रहा है। मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो, और इसीलिए ठीक परीक्षा से पहले वो घर छोड़कर चला गया। मगर उसके माँ बाप ने जो कहा वो हो सकता है वो झूठ कह रहे हो। वो ये झूठ कह रहे हो कि रमन खुद ही टॉपर बनना चाहता है, खुद ही पढ़ाई करना चाहता है, ताकि उन पर उंगली ना उठे। जो भी है, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। रमन के टीचर से बात करनी होगी, उसके दोस्तों से बात करनी। मैडम सर, 1 मिनट आप प्लीज आएंगी?
ये देखिए, रिसर्च से ये पता चला है कि बच्चों पे प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये पढ़ाई के प्रेशर के कारण बच्चे जो है घर छोड़ने से लेके सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। मतलब अगर ये डिप्रेशन का मामला है तो हमें और भी जल्दी करना होगा जो करना होगा। संतु, आज तक जितना भी किडनैपिंग हुआ है तो उन अपराधियों का हमें डिटेल्स चाहिए, तो हमें एक प्रिंट आउट दो फटाफट। 1 मिनट करिश्मा सिंह, हमें लग रहा है थोड़ी सी जल्दबाजी कर रही हैं। पहले इस केस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इस तरह से सीधे सीधे नतीजे पर आना तो सही नहीं है ना। मैडम सर, हमें जितना सोचना था हम सोच चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये लेटर जो है, पढ़ाई का प्रेशर, ये सब एक सोचा समझा चाल है, ताकि हम लेटर पढ़ते रह जाए और जो अपराधी है वो निकल जाए, फुर हो जाए। ये एक एंगल है जो कि सही है, लेकिन हो सकता है और भी एंगल्स हो। पहले उनके बारे में पता लगा लेते हैं। हाँ ठीक है मैडम सर, आप अपने तरीका से कीजिए, हम अपने तरीका से करते हैं। काम भी थोड़ा फास्ट होगा और हमारा जो एंगल है वो भी चेक हो जाएगा। हाय मैडम, आने को हाय कहते हैं और जाने को बाय कहते हैं, और माँ कसम जिसे मैं लेकर आया उसे बदनाम स्पेशल चाय कहते हैं। अरे समझा क्या? और इसे क्या कहते हैं? इसे आपका प्यार कहते हैं मैडम। वोट कम मिले हैं ना। संतोष, चीता, आप लोग रमन के स्कूल जाइए, वहाँ उसके दोस्तों से बात करिए, टीचर्स से बात करिए, देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैडम सर, पुष्पा जी चली जाएगी ना इसके साथ। आप लोगों के आपसी झगड़े के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, आप दोनों ही जाएंगे। चाय पी के जाओ। स्पेशल है। ए चीता बाबा। संतु जी, छुट्टी हो गया है, सारा बच्चा अपने घर जा चुका है, सब आपका उस सब के आने का इंतजार कर रही हैं आप। एक मिनट, आपका नाम सिद्धांत है? जी हाँ। हाँ, आप रमन के बेस्ट फ्रेंड है ना? संतु जी, इसका फोटो तो पहले से आपके फोन में, इससे कहाँ कंफर्म कर रही हैं? पूछ क्यों रही है इससे? सिद्धांत, इनसे कहिए कि मुझे मेरा काम ना सिखाए। ये कह रहे हैं कि आप इनको इनका काम ना सिखाएं। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है हमको, कान ठीक है हमारा। रमन तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ। पता तो होगा, ये कुछ दिन से गायब है वो। हाँ, तो उसी के सिलसिले में पूछताछ करने आए तुमसे। नहीं, एक सेकंड सिद्धार्थ, आप प्लीज इनसे कहेंगे कि मुझे मेरा काम करने दो और बीच में डिस्टर्ब ना करे। अरे 1 मिनट, आप लोग आपस में ही क्यों? मैं ही आपको बता देता हूँ। हाँ, बोल। आपको रमन के बारे में जानना है ना? जी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमारे स्कूल का टॉपर स्टूडेंट है। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पढ़ाई करता है, वो हमारे साथ मस्ती भी बहुत करता है, जैसे मूवीज, क्रिकेट, गेम, सब में पार्टिसिपेट करता है। और आई डोंट थिंक कि वो डिप्रेस था, इसलिए घर छोड़कर चला गया। और हाँ, अगर मुझे कुछ भी याद आता है ना, मैं जरूर आपको बताऊंगा। जी, आप आपका नंबर दे देंगे प्लीज? हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। जाओ हम लोग पता थैंक यू। अफसोस कि इससे भी कुछ पता नहीं चला संतु जी, यहाँ भी निराशा ही हाथ लगा। मैडम, यही राका का अड्डा है। सारे किडनैपिंग का प्लानिंग उसी का होता है। मैडम जी, मुझे जाने दीजिए मैडम जी।
तुम्हारी इतनी हिम्मत! बच्चे को किडनैप करके किधर रखा है? ना बताओ। इधर इधर इधर। उठो, सुनो, उठो। तुम ठीक हो? दीदी मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे इन लोग मारेंगे। पर तुम ठीक हो ना बिल्कुल? हाँ, हम तुम्हें घर ले जाने ही आए हैं। तुम एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मोनू। मोनू? एक मिनट। ये तो वो बच्चा है ही नहीं जिसका केस हमारे थाने में आया था। इस बच्चे का मिसिंग रिपोर्ट तो बुलबुल पांडे के थाने में दर्ज है। अरे ससुरा, हमारा चाय कहाँ है? अबे खुद से लेना। का कहा? अबे खुद अपने हाथों से सर को चाय देना। ले चल जल्दी कर। अरे करिश्मा सिंह। हेलो। बुलबुल जी, जय हिंद। जय हिंद। सुनिए ना, आपके थाने में कोई मोनू नाम के बच्चे के किडनैपिंग का केस आया क्या? हाँ आया तो है। तो आप उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? थाना के टेबल के नीचे? अरे कुछ नहीं ढूंढ रहा है ना मुराद। अब क्या ढूंढ रहा है? अरे चाय दो ना जल्दी सर को। देखिए, अगर आपको मोनू और उसके किडनैपर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा एक शर्त होगा। शर्त ये है कि आपको थाने आके लेना होगा। क्या थाने में जो है ना काफ़ी मीडिया मौजूद होती है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा फोटो शोटो हो जाए, ये खबर जो है वो अखबार में छपे। ठीक है, हम आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। अरे अबे, तुम लोगों को इसीलिए खिला पिला के इतना पैसा खर्चा करता हूँ साले। चलो बेटा। माओ, बेहोश होने का नाटक मत करो तुम, समझे? हमको पता है नौटंकी कर रहे हो, तुम होश में हो। तुम हाँ ही तुम होश में आते हो कि मैडम जी। सुनो, हमारे एरिया में से 10वीं क्लास का बच्चा गायब हुआ है। किसने किडनैप किया है, क्यों किडनैप किया है, कौन है ये हमको बताओ अभी के अभी। करिश्मा मैडम जी, आपको जो लोग जानते हैं ना, वो इस एरिया में काम ही नहीं करते मैडम जी। ये कोई नया क्रिमिनल लगता है जो आपके भोकाल के बारे में जिसको शायद पता नहीं है। जी संतू जी, देखिए गुस्सा होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसे पैर को क्यों दुखा रही है? पीछे बैठ जाइए ना बाइक पे। अरे थाना भी आ गए संतू जी, अब तो सुन। सुना मैंने। संतू, मुझे इतनी घिन आ रही है ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अरे संतू, मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सीधी सादी भोली एकदम पवित्र लड़की पे कोई शक कर सकता है, और वो भी चीता जो इंसान कहता है कि तुमसे प्यार करता है। अरे कोई प्यार नहीं करता है, प्यार का नाटक करता है। धिक्कार है मुझे ऐसे प्यार पर। संतू, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम या मुझसे दोस्ती तोड़कर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं एक बार नहीं, अपना दिल 1000 बार तोड़ के फेंकने को तैयार हूं। 1000 बार इसको, 1000 बार मार। नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो सनी? अगर किसी और को मुझ पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना एक अच्छा दोस्त गवा दूं। संतू जी, थैंक यू। जला दी लंका। अरे अब कोई बचा नहीं सकता। मैडम सर, रमन के दोस्त, टीचर, सबका यही कहना है ना कि लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ था ना, रमन
रमन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैडम से ये भी पता चला है कि मस्ती में और पढ़ाई में वो इक्वली पार्टिसिपेट करता था। इनफैक्ट हमें भी छानबीन करने के बाद यही लग रहा है कि शायद रमन को किडनैप किया गया है। मैडम जी कहिए, क्या कर सकते हैं? हमारा बच्चा। तो कैसा बच्चा? कौन है आप सर? सर हमारा बच्चा घर छोड़कर चला गया। आपका भी बेटा घर छोड़ के चला गया? वाह, शहर का सारा बच्चा सब एक साथ ही रूठ रहा है सब क्या? अयो आप लोग को भूल गया जी, हम लोग को डांसर। आप लोग रमन के माँ बाप हैं? हाँ जी, हमारे बच्चे का कंप्लेंट लिखवाया था ना आपको। अच्छा, ये देखिए उसका वीडियो आया जी। मम्मी पापा, मैं ये वीडियो आपको इसलिए भेज रहा हूँ कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जब मेरा मन करेगा तब मैं लौट आऊंगा, और परेशान मत होना। बाय। मैडम सर, रमन तो खुद घर छोड़कर गया है, वो वीडियो में खुद कह रहा है। हमें नहीं लगता कि ये वीडियो रमन ने बनाया। हमें लगता है कि जबरदस्ती उस पर प्रेशर डाल के उससे वीडियो बनवाया गया। आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही है, आपका बेटा किडनैप हुआ है। कौन हो तुम? क्यों बंद किया मुझे यहाँ? जाने दो मुझे, खोलो। संतोष शर्मा, जल्दी से पता लगाओ कि ये वीडियो कहाँ से आया है। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, करिश्मा जी गई है ना कुछ सुराग जरूर लेकर आएंगी वो, हमें उन पर पूरा भरोसा है। करिश्मा मैडम आ गई, करिश्मा मैडम आ गई करिश्मा मैडम। कमाल हो गया, करिश्मा सिंह चौके पे चौका मार रही है और पोलिंग में उनके वोट लगातार बढ़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त ये हसीना मलिक से काफी आगे चल रही हैं।